आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नीट 2020 एग्जाम के लिए जो पिछले साल नीट के पेपर हुए 2019 में, 18 में एंड 17 में, उनका चैप्टर वाइज एनालिसिस कौन से सब्जेक्ट के लिए, फिजिक्स के लिए। देखो, इससे आपके 2-3 एडवांटेज मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे? एक तो आपको यह पता चल जाएगा कि प्रीवियस ईयर में जो पेपर बन रहे हैं, जिन पेपर को बनाया गया है नीट के लिए, जो आपके सामने पेपर आते हैं उसमें क्वेश्चन कौन से चैप्टर से आते हैं ज्यादा और कौन से आते हैं कम। इसका मतलब कौन सा चैप्टर आपकी अटेंशन चाहता है ज्यादा, आपको आइडिया हो जाएगा, और कौन सा चैप्टर ऐसा है जिसे आप छोड़ भी सकते हो तो भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। वैसे मैं यही बोलूंगा आप लोगों को, यही एडवाइस दूंगा या सजेस्ट करूंगा कि चैप्टर कोई छोड़ना नहीं है, सिलेबस सारा करके जाना है। अब यहां पे एक ये भी इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है कि नीट में आपके पास में 45 नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं फिजिक्स के। अगर 45 नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं तो बहुत सारे चैप्टर कितने होते हैं भाई? 30 मान लो, ठीक है। 2-3 चैप्टर को एक साथ मिला लो तो 30 चैप्टर बन जाते हैं अपने, लगभग ऑन एन एवरेज 30 चैप्टर मान के चलते हैं अपन फिजिक्स में, ठीक है। अगर 30 चैप्टर अपने पास में हैं तो उन 30 चैप्टर में इसका मतलब एक क्वेश्चन तो हर चैप्टर में से आएगा ही आएगा। उसके अलावा कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जिनसे 2 आ जाते हैं, कुछ होते हैं जिनसे 3 आ जाते हैं, और पिछली बार देखो एक चैप्टर था जिससे 4 भी आए थे, वो अभी हम जस्ट देखेंगे कैसे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको जो मैंने डिवाइड किया है वो पूरी फिजिक्स को पार्ट वाइज डिवाइड कर लिया है। जैसे मैकेनिक्स का एक जगह पे हम एनालिसिस कर लेंगे, थर्मोडायनेमिक्स का एक जगह कर लेंगे, वेव्स का एक जगह कर लेंगे, मॉडर्न फिजिक्स का एक जगह कर लेंगे, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स और मैग्नेटिज्म का एक जगह कर लेंगे, ठीक है। तो पहले आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेके रखना चाहें अपने आने वाले टाइम के लिए कि कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए थे, तो बिल्कुल आप ले सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि कितने चैप्टर, कौन कौन से चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चन आए हैं। तो यहाँ पे मैकेनिक्स के बारे में मैंने डिस्कस किया हुआ है, यहाँ पे ईयर लिखा हुआ है 2019, 18, 17, और उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने कितने आए हैं वो लिखे हुए हैं, ठीक है। तो देखो भाई, डायमेंशन एंड एरर यानी कि यूनिट डायमेंशन और एरर मेजरमेंट जो आपका चैप्टर है, वहां से हर साल एक क्वेश्चन आता ही रहा है, यानी कि एक क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट करेंगे हर साल यहां से आएगा ही आएगा, और ये आता ही है भाई, ठीक है। यहां से एक क्वेश्चन आता ही है, चाहे वो आपसे किसी चीज की डायमेंशन पूछ लेगा, या फिर उसका डायमेंशनल एनालिसिस करवा लेगा, या फिर कोई डिफरेंट टाइप का फॉर्मूला लिख के दे देगा, वो अपने मन से बना के a³ b³ अपॉन z³ करके, और बोल देगा कि r कोई क्वांटिटी इन पैसे डिपेंड करती है, उसमें रिलेटिव परसेंटेज एरर निकालो, ठीक है, या एक्यूरेसी निकालो। ये सारी चीजें आपको पूछी जाती है। तो आपको क्लियर है क्या पूछा जाता है, क्या नहीं पूछा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर इसलिए है क्योंकि आपको सीधा सीधा एक क्वेश्चन मिल रहा है और बहुत आसान है, बहुत ज्यादा डिफिकल्टी चैप्टर नहीं होता। एक बार पढ़ लिया उसके बाद में समझ में आ जाता है। अब अगर मैं मोशन की बात करूं तो नीट के एग्जाम के लिए भाई मोशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हालांकि ये जेई के लिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से सारी कहानी धीरे धीरे स्टार्ट होती है। यूनिट डायमेंशन एरर में तो हम क्या करते हैं, हम बेसिक चीजें पढ़ते हैं कि भाई क्या चीजें फिजिक्स में यूज हो रही हैं, कौन सी चीजें फिजिक्स में हम पढ़ने वाले हैं, डायमेंशन कैसे होती हैं, कैसे एक क्वांटिटी को दूसरे में कन्वर्ट किया जाता है, कैसे क्या सब होता है, ये सारी चीजें हम पढ़ लेते हैं। असली फिजिक्स मान के चलो यहां से स्टार्ट होती है मोशन से, जहां पे हमें एक्चुअल में ये पता चलता है कि एक चीज के 2 कंपोनेंट हो सकते हैं और वो दोनों अलग अलग सेपरेट होके भी काम कर सकते हैं, जैसे कि हम प्रोजेक्टाइल में करते हैं, 2 डायमेंशनल मोशन में करते हैं ना, वो सब। तो देखो 2019 में 3 क्वेश्चन आए थे, 2018 में 1 क्वेश्चन आया, 2017 में 2 क्वेश्चन आए। अगर मैं इस 3 से 1 निकाल के इधर दे दूं तो ऑन एन एवरेज 2 क्वेश्चन यहां पे बन रहे हैं। तो 2 क्वेश्चन आप मान के चलो मोशन से आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। मोशन में मैंने 1 डायमेंशन और 2 डायमेंशन दोनों मोशन को कंबाइन कर दिया है। जनरली मोशन अंडर ग्रेविटी का एक सवाल देखा जाता है, जो पेपर होता है उसमें एक सवाल या तो अपना काइनेमेटिक्स जो अपना पार्ट है ना, प्रोजेक्टाइल मोशन वाला, वहां से देखा जाता है, या फिर जो रिवर बोट प्रॉब्लम होती है उससे भी देखा जाता है, ठीक है। ये सारी चीजें आप पिछले साल का पेपर देखोगे ना, अपना जो क्रैश कोर्स है डाउटनेट का, फिजिक्स केमिस्ट्री का जो क्रैश कोर्स डला हुआ है, वहां से आप जाके देखना कि जो कंटेंट वहां पे है उससे पढ़ के आप कितने क्वेश्चन पिछले साल के सॉल्व कर सकते हैं। और इस चीज की मैं गारंटी देता हूं कि एक बार आपने वो गो थ्रू कर लिया, उसके बाद आप नीट का एग्जाम डेफिनेटली क्लियर कर सकते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए, ठीक है। अब एनएलएम और फ्रिक्शन की बात करें, इसमें न्यूटन लॉज ऑफ मोशन और फ्रिक्शन बेसिक सवाल आते हैं। बेसिक मतलब कि स्प्रिंग है, उस पर टोटल फोर्स पूछ लिया, एक स्प्रिंग है उसको कनेक्ट किया हुआ है 2 ब्लॉक से, ऊपर से धागा लगाया हुआ है, टोटल
धागे में टेंशन पूछ ली, स्ट्रिंग में टेंशन पूछ ली, स्प्रिंग में टेंशन पूछ ली, ऊपर वाले ब्लॉक पे टोटल फोर्स पूछ लिया, ऐसी चीजें यहाँ पे पूछी गई थी। मतलब फोर्स एनालिसिस बेसिकली पूछा गया था। फ्रिक्शन से वैसा कोई सवाल देखने को नहीं मिला था, एक सवाल शायद फ्रिक्शन का आया था। 2019 में कोई सवाल नहीं, 2018 में 2 सवाल और 2017 में 2 सवाल, यानी कि ऑन एन एवरेज ये मान के चलो कि एक सवाल आपका यहां से बन जाएगा। अब सर्कुलर मोशन जो है यहां से भी आप मान के चलो कि एक सवाल बन जाएगा। अभी जो रिसेंटली पेपर हुआ उसमें 2 सवाल आए थे, तो इंपॉर्टेंट सर्कुलर मोशन को देना स्टार्ट कर दिया और आपका पेपर भी एनटीए बनाने वाला है। तो ये भी एक अच्छी बात है कि जेई वाला पैटर्न ही एनटीए अप्रोक्सीमेटली रखता है अपने आसपास में, ठीक है। और क्योंकि एम्स का पेपर भी आपका मर्ज हो गया है नीट में ही, तो इसकी वजह से थोड़ा लेवल बढ़ने की भी पूरी उम्मीद है। अब 2 क्वेश्चन आए थे 2019 में, 0 क्वेश्चन आए थे 2018 में और 1 क्वेश्चन आया था 2017 में। अब ये सारी चीजें जो है आपके सामने है। वर्क एनर्जी में देखो कुछ भी नहीं है, वर्क पावर एनर्जी में 1 क्वेश्चन आपको अज्यूम करके चलना है और ऑन एन एवरेज 3 पेपर में 3 क्वेश्चन है, मतलब कि 1 क्वेश्चन हर पेपर में आ रहा है। और यहां पे पूछा क्या जाता है वर्क एनर्जी पावर में, बेसिक चीजें जैसे कि एनर्जी कंजर्वेशन पूछ लिया, एक इंक्लाइन है उस पे से ऊपर से क्या कर दिया, एक ब्लॉक को फिसला दिया, पूछ लिया भाई कितनी हाइट से फिसलाया कि इसकी नीचे वाले पॉइंट पे वेलोसिटी इतनी हो गई। एनर्जी कंजर्वेशन सिंपल, उसके अलावा क्या लगाना है, वर्क एनर्जी थ्योरम। पावर से एज सच कोई क्वेश्चन देखने को मिला नहीं, ठीक है। तो वर्क एनर्जी पे ही अपन यहां पे रिलायबल रह सकते हैं। अब सेंटर ऑफ मास की अगर मैं बात करूं तो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि यहां पे सेंटर ऑफ मास पूछा जाता है, मोशन ऑफ सेंटर मास पूछा जाता है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हमें समझाया जाता है, और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक इस जो चैप्टर का है वो है कोलिजन। तो यहां से आप मिनिमम 2 क्वेश्चन एक्सपेक्ट करके चले, क्यों, क्योंकि बड़ा चैप्टर है और 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। यहां से 2 क्वेश्चन आ गए तो डेफिनेट सी बात है रिजिड बॉडी डायनेमिक्स से भी 2 आएंगे, और ऊपर से 1 आ गया तो रिजिड बॉडी डायनेमिक्स से 3 आएंगे, क्योंकि इन दोनों का अपन क्या मानते हैं कि मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड जो पार्टिकल की मोशन है उसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करते हैं, सेंटर ऑफ मास और रोलिंग मोशन वगैरह जो है, रिजिड बॉडी डायनेमिक्स जो है, ठीक है। तो रिजिड बॉडी डायनेमिक्स एक सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये सबसे ज्यादा हाई नंबर कंटेनिंग चैप्टर आपका है रिजिड बॉडी डायनेमिक्स मैकेनिक्स में। देख लो भाई 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन, ऑन एन एवरेज मतलब 3 क्वेश्चन तो यहां से पूछे जाते हैं। एक सवाल में बेसिकली मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछता है वो, एक में रोलिंग वोलिंग पूछ लेता है, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट अगर उसको सवाल बनाना होता है तो, नहीं तो वो टॉर्क ही पूछते रह जाता है। टॉर्क इज इक्वल्स टू आई अल्फा लगवा लेता है, अल्फा की वैल्यू पूछ लेता है, या फिर सीधा सीधा किसी भी एक जनरल बॉडी पे 2-4 फोर्स लगा देगा, टॉर्क पूछ लेगा, या फिर क्या करेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ लेगा, रेडियस ऑफ जायरेशन पूछ लेगा, और एंगुलर मोमेंटम की छोटी मोटी वैल्यूज का क्वेश्चन दे देगा, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक। सिमिलरली सिंपल हार्मोनिक मोशन को यहाँ पे काफी अच्छा वेटेज दिया गया है। 3 क्वेश्चन पिछले साल पूछे गए थे, 2 क्वेश्चन आप अप्रोक्सीमेटली मान के चल सकते हो, ऑन एन एवरेज यहां से पूछे जा सकते हैं। ग्रेविटेशन से कांस्टेंट है भाई, यूनिट डायमेंशन और ग्रेविटेशन ये दोनों क्या है, बिल्कुल कांस्टेंट है। यहां पे हर साल 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं और ठीक ठाक क्वेश्चन ही आते हैं, मतलब कि ज्यादा नीचे भी नहीं आते, ज्यादा ऊपर भी नहीं आते, अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं अगर मैं नीट के लेवल से बात करूं तो। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर जो है यहां से भी 2 क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं, और वो 2 क्वेश्चन कौन से थे, एक क्वेश्चन अपना फ्लूइड से, एक क्वेश्चन अपना सॉलिड से, बस ठीक है, और थर्मल प्रॉपर्टी वगैरह पूछ लेगा। तो ये अपना मैकेनिक्स का पूरा एनालिसिस हो गया, और इस तरह से आप क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ध्यान देने वाले चैप्टर जो हैं सेंटर ऑफ मास, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ग्रेविटेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर जो है, और उसके अलावा रिजिड बॉडी डायनेमिक्स। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर ये कि थोड़ा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि आपको उसमें सॉलिड भी पढ़ना है, फ्लूइड भी पढ़ना है, मैकेनिक्स पूरी सॉलिड मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, ये सारी चीजें पढ़नी है। तो इसमें आपको बड़ा चैप्टर है, 2 क्वेश्चन है। तो मैं बोलूंगा कि इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जैसे बर्नौली थ्योरम हो गया, या फिर ज्यादातर यहाँ पे सीयरल्स एक्सपेरिमेंट जो आपने देखा होगा, कौन सा होता है, एक वायर होती है उस पे एक मास लटका दिया जाता है, फिर वायर में क्या आती है, एलोंगेशन आती है, मतलब यंग मॉड्यूलस यहां से जो सवाल पूछे गए हैं या बल्क मॉड्यूलस के पूछे गए हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास में इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, मतलब 12वीं का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें जो चीजें हैं, उसके बाद वेव्स एंड थर्मल फिजिक्स को मैंने लिया हुआ है। तो वही 2019, 18, 17, उसके बाद नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक अच्छा और घातक चैप्टर साबित होता हुआ नजर आ रहा है। 2 क्वेश्चन यहां से हमें हर साल एक्सपेक्ट होते ही होते हैं,
क्योंकि बड़ा चैप्टर है भाई, इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक 1 भी आता है, मतलब कि पॉइंट चार्ज आ गया, उसके कारण फोर्सेस आ गए, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, उसके कारण पोटेंशियल आ गया, फिर गॉस लॉ आ गया, गॉस लॉ की एप्लीकेशन आ गई, तो वो सारी चीजें, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ गई। और जनरली थ्योरिकल क्वेश्चंस भी नीट में देखने को काफी सारे मिले हैं पिछले साल के पेपर्स में। जो 3 पेपर है ना, थ्योरेटिकल क्वेश्चन, मतलब कि किसी भी मतलब ऐसे दे देगा कोई क्वेश्चन कि आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस दे रखी है, क्वेश्चन आया भी हुआ था इक्विपोटेंशियल सरफेस का, इक्विपोटेंशियल सरफेस दे रखी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी पैरेलल, परपेंडिकुलर, इनसाइड, आउटसाइड, ऐसे करके 3-4 डायग्राम बना के दे देगा और पूछ लेगा आपसे। सिमिलरली कैपेसिटर जो है ये जेई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लेकिन नीट वालों के लिए नहीं साबित हो रहा है, क्योंकि इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन बना देते हैं वो, इसलिए एक ही देते हैं। ये चैप्टर अच्छा है, इसमें आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला पार्ट भी यूज करना होता है और करंट वाला पार्ट भी यूज करना होता है। मतलब क्या है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक और करंट इलेक्ट्रिसिटी के बिल्कुल इंटरमीडिएट है कैपेसिटर, वहां चार्ज की भी बात हो जाती है और करंट की भी बात हो जाती है, ठीक है। तो भाई ये डिफिकल्ट क्वेश्चन यहां से हमें देखने को मिला है, चार्जिंग, डिस्चार्जिंग और एनर्जी और हीट डिसिपेटेड, यानी कि अच्छे खासे क्वेश्चन यहां से देखने को मिले हैं कैपेसिटर से। करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करूं तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चैप्टर है, जनरली सर्किट वगैरह यहां से पूछे जाते हैं, लेकिन पिछले टाइम में क्या कर रहा है वो, यहां से सर्किट नहीं पूछ रहा है, सर्किट तो पूछ ही नहीं रहा है, पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है बेसिक चीजें, जब पोटेंशियोमीटर पूछ लिया, व्हीटस्टोन ब्रिज पूछ लिया भाई उसने अपना पोस्ट ऑफिस बॉक्स, पूछ लिया भाई उसने यहाँ पे थर्मल रेजिस्टेंस पता है ना, और रेजिस्टिविटी पूछ लिया, कंडक्टिविटी पूछ लिया और ड्रिफ्ट स्पीड पूछ लिया, बेसिक चीजें पूछ रहा है जो थ्योरी पार्ट हम पढ़ते हैं इसमें ना। प्रैक्टिकल जो अपना जो सर्किट सॉल्विंग एनालिसिस होता है उसमें ज्यादा इसने नहीं पूछा। अब मैं अगर मूविंग चार्ज और मैग्नेटिज्म पे आ जाऊं तो सबसे ज्यादा इस वाले सेक्शन में, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं, क्योंकि बड़ा चैप्टर है भाई। चार्ज की मोशन पहले देखते हैं हम कैसे होती है, मूविंग चार्ज, उसका क्या क्या पाथ हो सकता है, उसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है ना। किसी भी कंडक्टिंग वायर में कैसे कोई कंडक्टिंग वायर अपने आसपास क्या करती है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है, उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या फिर उसके अलावा क्या पूछा जा सकता है भाई, उसके अलावा ये पूछा जा सकता है कि डिप विप वाला क्वेश्चन एक आया हुआ था अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड के रिलेवेंस में। उसके बाद ईएमआई जो है उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, 2019 में तो क्वेश्चन भी नहीं आया था, पहले इससे क्वेश्चन पूछे जाते रहे थे, तो मान के चलो ऑन एन एवरेज एक क्वेश्चन यहां से आ जाएगा, अगर आएगा तो, और नहीं तो नहीं आएगा। या फिर आप ऐसा मान सकते हो कि अल्टरनेटिंग करंट और ईएमआई दोनों से मिला के एक ही क्वेश्चन आएगा, दोनों से मिला के एक ही क्वेश्चन आएगा अगर आएगा तो। मतलब कैसे, या तो अल्टरनेटिंग करंट से आ जाएगा या ईएमआई से आएगा, दोनों से आए इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि और भी ऐसे चैप्टर है जो हैवी कॉन्सेप्ट लेके बैठे हुए हैं जो सही में एग्जाम में आना डिजर्व करते हैं। और क्योंकि मैं बोल रहा हूं एम्स मर्ज हो गया है नीट में और क्वेश्चन पेपर का लेवल थोड़ा बढ़ सकता है, इसलिए भी अच्छे क्वेश्चन जिन चैप्टर से बनेंगे वहां से आएगा, ठीक है। और यहां से ऐसी बात नहीं है बुरे क्वेश्चन बनते हैं, अच्छे भी बन सकते हैं, लेकिन नीट का जो लेवल है वो जेई से उतना ज्यादा सिमिलर नहीं रखते, थोड़ा नीचे रखते, इसलिए यहां से क्वेश्चन आने की उम्मीद कम रहती है। नहीं तो अल्टरनेटिंग करंट में तो धांसू क्वेश्चन बन सकते हैं भाई। अब अगर मैं वेव्स की बात कर लूं, वेव्स एंड थर्मल फिजिक्स में क्या है भाई, थर्मोडायनेमिक्स देखो, एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस 0 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, ये सारा आपका एनालिसिस नजर आ रहा है। मतलब रेगुलरिटी तो एक ही टॉपिक दिखा रहा है, सॉरी 2 टॉपिक दिखा रहे हैं। कौन कौन से, एक तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, इस वेव्स वाले पार्ट में सबसे ज्यादा ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का वेटेज है, 3 क्वेश्चन हर साल देखो, 3। उसके अलावा जो वेव ऑप्टिक्स है ज्योमेट्रिकल के अलावा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। यहां पे आपको क्या पूछ लिया जाता है, वाईडीएससी के बारे में पूछ लिया जाता है, पोलराइजेशन पूछा गया है, एक बार डिफ्रैक्शन पूछा गया है, तो इस तरह से यहां से पूछा जाता है। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में आपको पता ही है बेसिक चीजें, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं, बेसिक लेंस वगैरह और ये बेसिक अपना जो रिफ्रैक्शन होता है प्रिज्म वगैरह से, और रिफ्लेक्शन होता है किसी भी कर्व्ड सरफेस से, उन सब के बारे में पूछा गया। और ये जो थर्मल वाला पार्ट है, वेव ऑन स्ट्रिंग है, उससे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाएगा, ठीक है। लेकिन वेव और साउंड दोनों को अगर एक चैप्टर मान लूं, साउंड वेव और वेव स्ट्रिंग को, तो एक क्वेश्चन मिनिमम यहां से पूछा जाएगा, देख लो, ठीक है। वेव और साउंड को अगर मैं मान लूं एक चैप्टर, दोनों को एक में ही मर्ज कर दूं, तो यहां से एक क्वेश्चन मिनिमम तो पूछा जाएगा, हो सकता है 2 भी पूछ लिया जाए, क्योंकि साउंड में एक क्वेश्चन ऑर्गन पाइप से, एक रेजोनेंस ट्यूब से बनता है, एक बीट फ्रीक्वेंसी से बनता है, एक इक्वेशन ऑफ साउंड वेव से बनता है, और एक लास्ट क्वेश्चन डॉपलर इफेक्ट जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उससे बनता है, ठीक है। तो इस तरह हो गया। यहां पे जो है जनरली सीपी सीवी और गामा के रिलेशन के ऊपर क्वेश्चन, डायटमिक गैस, मोनोएटमिक गैस, उसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के बारे में पूछा जाता है, कार्नोट इंजन के बारे में काफी सारे सवाल देखने को मिले हैं, तो आप इन तीनों से मिला के भी 3 क्वेश्चन
अज्यूम कर सकते हैं। यानी कि हीट कैलोरीमेट्री से तो एक क्वेश्चन आना ही आना है, थर्मोडायनेमिक्स से भी आना ही आना है, और एक क्वेश्चन तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से भी आना ही आना है। अब यहां पे देखो 0 क्वेश्चन आए थे ना काइनेटिक थ्योरी से, तो 2 आ गए थर्मो से। एक ही बात है, कॉन्सेप्ट तो यही वाला यूज होगा ना, सीपीसीवी वाला कॉन्सेप्ट थर्मो में यूज हो जाएगा। तो ये कि पढ़ना है तो अपन को पूरा ही थर्मल पढ़ना है, जिससे 3 क्वेश्चन हमारे श्योर हो जाए। तो ये हो गया अपना एनालिसिस इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का एंड वेव्स एंड थर्मल फिजिक्स का। अब हम लास्ट पार्ट पे आ जाते हैं, जो कि बहुत मार्क्स कंटेनिंग पार्ट है। इस पार्ट में हमें देखो क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। मैं बोलता हूं बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बहुत आसान है, इसलिए पढ़ लेना यार। 1 घंटे का है, लेक्चर वगैरह देख लेना इसका, या फिर ये समझो कि बुक से भी पढ़ोगे तो भी समझ में आ जाएगा, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। उसके बाद इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है अपना, ड्यूअल नेचर ऑफ पार्टिकल एंड रेडिएशन, जहां पे हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ते हैं, जहां पे ये सारी चीजें हमें पढ़ने को मिलती है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है इस पूरे का। 3 क्वेश्चन पिछले साल आया, 1 क्वेश्चन, ठीक है। अभी समझना, पैटर्न समझना। एटम्स एंड न्यूक्लियर में 3 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, मतलब कि इन दोनों से मिला के और दोनों से मिला के 4 क्वेश्चन बन रहे हैं। कितने क्वेश्चन बन रहे हैं हर साल? 4 क्वेश्चन बन रहे हैं। पैटर्न समझना, मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट है, इसलिए 4 क्वेश्चन यहां से सीधे सीधे बन रहे हैं। कि पढ़ना दोनों को इसलिए है क्योंकि हो सकता है भाई अपना एटॉमिक और न्यूक्लियर से एक ही क्वेश्चन आए, लेकिन हो सकता है रेडिएशन और अपना ड्यूअल नेचर से 2 क्वेश्चन। डी ब्रोगली वेवलेंथ पूछ लेता, बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं भाई, पेपर करके देखना, पता चल जाएगा आप लोगों को, ठीक है। तो 4 क्वेश्चन यहां से देखने को मिल रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है। अब सबसे इंपॉर्टेंट आ गया इसका सबसे हाई कंटेनिंग जो चैप्टर है, वो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, जैसे कि सेमीकंडक्टर हो गया। उसके बाद क्या हो गया, सेमीकंडक्टर से बहुत सारे क्वेश्चन आए भाई, है ना, बाइसिंग वगैरह से, और ट्रांजिस्टर, एनपीएन, पीएनपी, इस तरह के क्वेश्चन बहुत बने हैं। और उसके अलावा जो अपना बाइसिंग वगैरह क्वेश्चन है वो बहुत आए। उसके अलावा लॉजिक गेट के क्वेश्चन में तो देखो 3 और 4, यानी कि 3 क्वेश्चन तो यहां से भी मिलने ही मिलने हैं। तो ऑन एन एवरेज अगर मैं इस चैप्टर को छोड़ भी देता हूं ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को, मुझे पता ही नहीं, मतलब ही नहीं है इससे कुछ भी, तो भी आप मान के चलो 4 और 3 7 क्वेश्चन तो यहां से मिलेंगे। 45 में से 7 क्वेश्चन बहुत ज्यादा होते हैं भाई। और ये सीधा का सीधा बहुत छोटे छोटे चैप्टर हैं, बहुत आसान चैप्टर हैं, इनमें ज्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ती। तो मैं बोलूंगा कि इन चैप्टर्स को अच्छे से कर लें, स्क्रीनशॉट आप फिर से ले सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ चुकी हैं। अब यार ये एनालिसिस करना किसी भी एग्जाम का इसलिए जरूरी है, जब तक आप हिस्ट्री नहीं जानोगे आप फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं कर पाओगे। समझ रहे हो ना, जैसे डिफरेंट मेथड होते हैं। आपको वेदर फोरकास्ट भी है जो हिस्ट्री के अकॉर्डिंग दिखाता है कि भाई हाँ ठीक है, ऐसा ऐसा मौसम रह रहा है तो अब ऐसा रहेगा। सर्दी के मौसम में आपको टेम्परेचर 20 के आसपास दिखाता है, ऐसा नहीं दिखाता 45 डिग्री। उसको पता है सर्दियां पड़ रही हैं, उसको पता है नीट का एग्जाम है, कितने क्वेश्चन कहां से आने हैं, क्या पैटर्न चल रहा है, क्या फॉलो किया जा रहा है, एनटीए कौन सी बॉडी है जो पेपर करवा रही है, क्या उसकी मनपसंद चॉइस होती है, किस तरह से वो पैटर्न बनाती है। सारी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए थी, इसलिए हमने ये सारी चीजें डिस्कस कर ली। नीट के बारे में और चीजें डिस्कस करते रहेंगे, और क्या आपको चाहिए नीट के लिए वो जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और शेयर करें अपने नीट वाले दोस्तों के साथ में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।